हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम यूपी टेट में संधि पढ़ेंगे। आज जो हम संधि का एक संक्षिप्त बताएंगे। कल की वीडियो में कल क्लास चलेगा, संधि का एक एक डिटेल पॉइंट बताएंगे। अब संक्षेप में समझ लीजिए। तो संधि किसे कहते हैं? तो देखिए, संधि का जो अर्थ होता है, दो वर्णों के मेल से होने वाला ध्वनि परिवर्तन। ठीक है, कह रहा है दो वर्णों की मेल से होने वाला ध्वनि परिवर्तन क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। या जब दो शब्द या वर्ण मिलते हैं तो उनके बीच ध्वनि में जो बदलाव होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक ना? जब दो वर्ण या दो शब्द मिलते हैं तो उनके बीच में जो ध्वनि में बदलाव होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? तो एक स्वर संधि होती है, एक व्यंजन संधि होती है और एक विसर्ग संधि होती है। संधि तीन प्रकार की होती है। ठीक ना? तीन प्रकार की होती है संधि। आइए देखते हैं। तो स्वर संधि पहले देखेंगे। ठीक ना? तो स्वर संधि में क्या होता है कि स्वर संधि भी पांच प्रकार की होती है। ठीक ना? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, वृद्धि संधि और आयादी संधि और यड़ संधि। ठीक ना? कुल मिलाकर के पांच प्रकार की होती है। तो आइए हम देखते हैं। दीर्घ संधि थोड़ा थोड़ा देखेंगे क्योंकि कल से डिटेल में हम बताएंगे इसको। एक एक संधि को बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे। आज बस एक नज़र देखने के लिए हम क्या है कि संधि का समझ लीजिए आप लोग क्या होता है। देखिए, दीर्घ संधि में क्या होता है कि दो मूल स्वर मिल करके क्या करते हैं? एक बड़ा स्वर बना देते हैं। ठीक ना? जैसे आ और आ मिल करके बड़ा आ बना दिया। उदाहरण के लिए जैसे रामधन अवतार, रामा अवतार। ठीक ना? गुण संधि में क्या होता है? अ प्लस ई मिलता है, ए मिल करके ए बनता है। ठीक, आइए गुण संधि देख लेते हैं। अ प्लस ई मिलेगा तो ए बनेगा। ये कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। और क्या मिलेगा? अ प्लस उ मिलेगा तो वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये समझ लेना कि गुण संधि है। और ई मिल करके ये बनेगा तो और अ प्लस उ मिल करके ओ बनाएगा। तो आप लोग समझ लीजिएगा कि क्या है? गुण संधि है। ठीक ना? उदाहरण जैसे देव धन इंद्र। ठीक ना? तो क्या मिला है? अ मिला है और ई मिला है। तो ये क्या बन गया है? वे बन गया। देखिए, देवेंद्र। सूर्यधन उपासन है, उपासना। ठीक ना? तो देखिए, सूर्य अ है यहाँ पर और उ है तो अ वो मिल करके ओ बन गया, ओ बन गया। ठीक ना? सूर्योपासना। ठीक ना? अगला देख लेते हैं। वृद्धि संधि क्या होती है? वृद्धि संधि में होता है कि अ और ए मिल करके ए बनाते हैं, अ और ओ मिल करके औ बनाते हैं। ठीक ना? राज प्लस ईश्वर, राज और क्या हो जाएगा? राज प्लस ईश्वर, राज और स्वर। ठीक ना? और महान मधन उत्सव तो क्या हो जाएगा? महोत्सव। ठीक ना? और आइए देखते हैं यड़ संधि क्या होती है। यड़ संधि में किस स्वर का प्रयोग होता है? तो यड़ में ई चाहे छोटी आए या बड़ी प्लस अ आ जाए तो ये बन मिल करके बन जाता है य। ठीक ना? उ और चाहे छोटा हो या बड़ा हुआ आ जाए प्लस य आ जाएगा तो वो बन करके उ हो जाएगा। ठीक ना? ये यड़ संधि होती है। देखिए, गिरी धन अंश, गिरियंश अ हो गया है तो ये यड़ संधि हो जाएगी। और आयादी संधि क्या होती है? एक आयादी संधि होती है। ठीक ना? अब देखते हैं व्यंजन संधि क्या होती है। ये बस छोटा सा क्लास है, ये समझ लीजिएगा आप लोग, क्योंकि कल से हम इसका एक एक संधि को बेहतर तरीके से समझाएंगे। ठीक, जब व्यंजनों के मिलने में परिवर्तन हो तब उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जब दो व्यंजन मिलेंगे उसमें जो परिवर्तन होगा वही व्यंजन संधि होगा। जैसे तत प्लस जन तो क्या हो जाएगा?
तज्जन, ठीक ना। और विसर्ग संधि देख लेते हैं। जब विसर्ग के साथ परिवर्तन हो, जैसे दु दु प्लस ख, दुख, ठीक ना। दु ये विसर्ग हो गया प्लस ख तो दुख, ठीक। तो देखिए बस आज यहीं तक एक छोटी सी क्लास है। बस आप लोगों को बताया है कि कल पढ़ाएंगे हम आप लोगों को संधि, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और जो वीडियो नहीं देखे पीछे जाकर देखिए। यूपी टेट की क्लास एकदम लगातार चल रही है, ठीक ना। समय है, इसलिए जैसे पेपर नज़दीक आएगा वैसे क्लास की टाइमिंग ज़्यादा हो जाएगी। तो अभी समय तो धीरे धीरे पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक ना। और खूब आराम से हो जाएगा फाइनल सिलेबस, ठीक ना। इसका टेंशन मत लीजिएगा। जैसे ऐप में पढ़ते हैं उसी तरह हम यहाँ पर पढ़ाते हैं। पहले थ्योरी बताते हैं, उसके बाद उसका क्वेश्चन, ठीक ना। अब मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।